6 नवंबर को आम इंतखाबात। सदर ने इलेक्शन कमीशन के राजा को चिट्ठी में तजवीज़ दे दी। लिखा, वज़ीर आज़म के मशवरे पर 9 अगस्त को कौमी असम्बली तहलील की। आर्टिकल 48 के तहत सदर का इख्तियार है कि असम्बली की तहलील के 90 दिन के अंदर इंतखाबात की तारीख मुकर्रर करे। आइन के मुताबिक ऐवान तहलील होने की तारीख के 89वें दिन यानी 6 नवंबर 2023 को कौमी असम्बली के आम इंतखाबात होने चाहिए। इस असम्बलियों में एक ही दिन इंतखाबात के लिए आला अदलिया से रहनुमाई हासिल की जाए। गवर्नर दिलशाद ने सदर के खत को अलामती करार दे दिया। टैलेंट न्यूज से गुफ्तगू करते हुए साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कहा कि सदर मुमलिकत ने रिवायती और अलामती तौर पर इलेक्शन कमीशन को तजवीज़ भिजवाई। इंतखाबी इदारा ऐवान सदर को हल्का बंदियों के हवाले से जवाब देगा। इलेक्शन कमीशन भी पाबंद है कि वो आइन के तहत हल्का बंदियां कराए। इसमें कोई आइन और कानून की खिलाफ वर्जी नहीं हो रही। अगर इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियां नहीं कराता तो ये आइन की खिलाफ वर्जी है। सदर का काम इलेक्शन कमीशन के काम में मुदाखलत करना नहीं। साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर का मौक़िफ़। टैलेंट न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा, सदर मुमलिकत को मुशीरों ने इस काम पर लगा दिया। उनका नाम लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं कि सदर तारीख दें। एक बड़ी मशीनरी एडवाइस करती है जिस पर सदर काम करते हैं। सदर और वजीर आज़म के दरमियान मामलात में अदालत नहीं आ सकती। सदर तजवीज़ नहीं हुक्म दिया करते हैं। कमर जमान काहिरा का सदर के खत पर रद्द अमल। टैलेंट न्यूज से गुफ्तगू में बोले, हुक्म का जवाब इलेक्शन कमीशन पहले ही दे चुका। पीपल्स पार्टी भी 90 दिन में इंतखाबात का मुतालिबा कर रही है। इलेक्शन की तारीख देना सदर मुमलिकत का इख्तियार नहीं। हुक्म आइन और कानून के मुताबिक होगा तो ही अमल होगा। जियाला रहनुमा इलेक्शन की तारीख में ताखीर पर परेशान। बिलावल भुट्टो ने नून लीग का नाम लिए बगैर लफ्ज़ी तलवार चला दी। मुजफ्फरगढ़ में कारकुनों से खिताब में कहा, सिर्फ एक जमात को पहले से पता है कि इलेक्शन की तारीख क्या है। आप, मुझे और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नहीं पता। इस जमात को कैसे पता कि इलेक्शन फरवरी में होंगे? हम समझते हैं इलेक्शन जल्द अज जल्द होने चाहिए। इलेक्शन से मुतालिक फैसला पीपल्स पार्टी की CEC करेगी। गालम गलोच की सियासत को दफन करना होगा। महंगाई और बेरोजगारी आज तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। आवाम के चेहरों पर लिखा है कि वो परेशान है। इंतखाबात की तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन करेगा। निगरां वजीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का 2 टोक ऐलान। निजी टीवी को इंटरव्यू में कहा, जनवरी के वस्त या आखिर में आम इंतखाबात हो सकते हैं। तहरीक इंसाफ इलेक्शन में जा रही है। सानेहा 9 मई जैसे वाकयात किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। नवाज शरीफ को गिरफ्तार करने या ना करने का फैसला कानून नाफिज करने वाले इदारे करेंगे। फैसले किसी जज के नहीं, बेंच के होते हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की वजाहत। अपने एजाज में इल्वदाई इशाइये से खिताब में कहा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का काम आइन की पासदारी और तहफ़्फ़ुज़ करना है। जब चीफ जस्टिस बना तो साथ ही एक तलातुम था। हमारे फैसलों को सराहा भी किया। साथियों का शुक्रगुजार हूँ जो उन्होंने फैसले किए। सुमोटो का कंट्रोल किया है। इसे अवामी मफाद और बुनियादी हुकूक के लिए होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आइन की पासदारी ही नहीं, इसका तहफ़्फ़ुज़ भी करना है। कोशिशों से 2000 केसेस की कमी हुई। नवाज शरीफ की वापसी, मरियम की लंदन जाने की तैयारी। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग की आइंदा चंद रोज में बरतानिया रवानगी का इम्कान। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर साबिक वज़ीर आज़म की वतन वापसी से मुतल्लिक मुशावरत करेंगी। लंदन से वापसी इतनी नहीं आसान। मुकदमात का दरिया है और डूब कर जाना है। नवाज शरीफ को पनामा पेपर्स के 2 बड़े मुकदमात, अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस और एवनफील्ड रेफरेंस का सामना करना पड़ेगा। दोनों मुकदमात इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेरे समाअत नवाज शरीफ को अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस में सज़ा सुनाई गई थी। इसी रेफरेंस में उन्हें इश्तिहारी भी करार दिया जा चुका। एवनफील्ड रेफरेंस में भी नवाज शरीफ सजा याफ्ता। कानूनी माहिरीन के मुताबिक वतन वापसी से पहले नवाज शरीफ को हिफाजती जमानत लेना होगी।
तहरीक इंसाफ की डूबती कश्ती को सहारा। मोहम्मद अली दुरानी का एस्टैब्लिशमेंट के साथ मफाहमत के लिए किरदार अदा करने का दावा। कहा, सदर ममलिकत से मुलाकात के बाद आर्मी चीफ से मिला, चंद दिन में आरिफ अलवी मामलात आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मुश्किलात का शिकार पीटीआई वाले मफाहमत चाहते हैं। चेयरमैन पीटीआई को जानता हूँ, मुझे पता है वो क्या करेंगे। चांद निकलेगा तो सब देखेंगे। निगरान सेटअप को बूस्टर डोज लगा दी गई। फवाद हसन फवाद को टी इफेक्टिव वजीर आजम का टास्क मिल गया और बुरी हुकूमत को कामयाब बनाने के लिए मैदान में उतर गए। रियासत के इंतजामी उमूर चलाने में बाइख्तियार होंगे। ज़राए के मुताबिक निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकर की रजामंदी और ख्वाहिश पर फवाद को काबीना में शामिल किया गया। वजीरों, मुशीरों और ब्यूरोक्रेसी की कारकर्दगी बेहतर बनाने में रहनुमाई करेंगे। हुकूमत की कामयाबी के लिए पसे पर्दा अपने उमूर सर अंजाम देंगे। कैदी नंबर 804 अभी अटक जेल के मेहमान ही रहेंगे। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसी। आइंदा समा 27 सितंबर को होगी। जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्कुलैन ने अटक जेल में समाअत की। शाह महमूद कुरैशी को हथकड़ियां लगाकर अदालत पेश किया गया। अदालत ने जुडिशल रिमांड में 26 सितंबर तक तौसी कर दी। मुल्क से गद्दारी की है तो फांसी दे दी जाए। शाह महमूद कुरैशी ने खुद को बेकसूर करार दे दिया। मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, मुल्क से गद्दारी का सोच भी नहीं सकता। जेल में मेरी बैरक के साथ फांसी घाट है। सियासी कैदी हूँ। हम सबको अपने मौक़िफ़, हिकमत अमली पर नजरसानी करना होगी। क्या डॉलर के सौदागरों पर नकेल ढीली पड़ने लगी? ओपन मार्केट में अमेरिकी करेंसी की फिर परवाज। ₹1 इजाफे से कदर 301 रुपए हो गई। इंटरबैंक में डॉलर ₹1 6 सस्ता, ₹298.82 पर बंद। चीनी माफिया आखिर कब तक खैर मनाएगा? मुल्क भर में क्रैकडाउन में तेजी। FIA की बहावलपुर में बड़ी कार्रवाई। 14,000 किलोग्राम से जायद चीनी बरामद। मुलजिम को मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस हुक्काम के हवाले कर दिया गया। कोयटा में कार्रवाई। 475 टन चीनी कब्जे में लेकर 2 गोदाम सील कर दिए। बिजली चोरों को ना छोड़ो, मुल्क गिर क्रैकडाउन जारी। 3,181 अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज। 454 को धर लिया गया। 76 करोड़ के जुर्माने। सबसे ज्यादा 1,198 मुकदमात लेस्को में दर्ज। गैपको, फेस्को, आइस्को समेत दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में भी कार्रवाइयां जारी। नाकिस इक़दामात पर CEO पेस्को फजल रब्बी को ओहदे से हटा दिया गया। बिजली चोरी के खिलाफ कार्रवाइयों पर अदम ताउन पर फारिग किया गया। बिजली बिलों में रिलीफ के लिए IMF का डू मोर। वजारत खजाना और वजारत तवानाई से 5 शराइत पर मबनी मुआहिदे का मुतालिबा। ज़राए के मुताबिक IMF ने कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर्स को दी गई मराद वापस लेने और दीगर सार्फिन की तरह कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर्स के लिए गैस नरखों में इजाफे का कह दिया। वजारत खजाना ने IMF शराइत पर अमल दरामद के लिए वक्त मांग लिया। रेकोडिक मुआहिदा आईन और कानून के मुताबिक किया गया। जस्टिस जमाल मंदोखेल का तफसीली नोट सामने आ गया। 11 सफ़हात पर मुश्तमिल नोट में कहा, सदारती रेफरेंस पर 9 दिसंबर को मुख्तसर मुत्तफ़िका राय दी थी। तफसीली राय जारी नहीं हुई। पिछले रेकोडिक मंसूबे की खिलाफ वर्जी पर आयद $10 अरब जुर्माने से संगीन असरात होते। खुशकिस्मती से पाकिस्तान पर आयद भारी जुर्माना मुआहिदे की सूरत में तय हुआ। मंसूबे से बलोचिस्तान के मकामी मजदूरों और आवाम को फ़ायदा पहुंचेगा। अदालत ने इन्हीं वजूहात पर रेकोडिक मुआहिदे की तौसीक की इजाज़त दी।